तो 10th क्लास आज का जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आज मैं सिखाने वाला हूँ आपको वो मेथड जिनके ज़रिए फिजिक्स में रिफ्लेक्शन चैप्टर के न्यूमेरिकल को हम लोग सॉल्व करना सीखेंगे। मिस मिरर के जो क्वेश्चंस होते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं, एक तो आते ही आता है। तो आज हम लोग उसको पूरा बेसिक्स मेथड से सीखेंगे, आखिर कहाँ पे कैसे साइन लेके इसको सॉल्व किया जाता है, कौन से फॉर्मूले उस पर लगाए जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज मिरर फॉर्मूला फ्रॉम एनसीईआरटी चैप्टर रिफ्लेक्शन क्लास 10th। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक इसमें आता है मिरर फॉर्मूला। आपको मिरर फॉर्मूला याद होना चाहिए ताकि आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो मिरर फॉर्मूला बहुत सिंपल मेथड से फॉर्मूला है, 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। अब बात आती है कि f क्या होता है, u क्या होता है, v क्या होता है। तो हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को जो है मिरर के सामने रखते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मिरर हमारे पास कॉनकेव है, ये मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सेस है। प्रिंसिपल एक्सेस के ऊपर हम लोग यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखेंगे। इस ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होगी पोल से या फिर मिरर से कह सकते हैं वो होती u। u इज अ डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर, सेम एज इसकी जो इमेज बनेगी। सपोज करिए इमेज हमारी यहाँ पे बन रही है, आगे बन सकती है, पीछे बन सकती है। तो ये हमारे पास एक इमेज बन के जो आई है, जो इमेज डिस्टेंस होगी फ्रॉम मिरर वो कहलाती है v। यानी v जो होता है इमेज डिस्टेंस होती है, u जो होती है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होती है फ्रॉम मिरर, f इज अ फोकल लेंथ, उसको डिनोट किया जाता है f से। तो यानी फॉर्मूला हमारा सिंपल है, 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। तो ये तो आपको याद करना है कि यही क्वेश्चंस में लगाना पड़ेगा। तो सेकंड टॉपिक इसमें आता है लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ द मिरर। इससे भी क्वेश्चंस आते हैं, ये बहुत मेन टॉपिक है, ये तो डिफिनेशन भी एग्जाम में पूछ ली जाती है। तो क्या होती है लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ द मिरर। अब ये पहली बात मैं इसको अगर साफ साफ बोलूँ तो सीधी सी बात है, मैग्निफिकेशन क्या होती है। तो मैग्निफिकेशन मीन्स किसी भी ऑब्जेक्ट को मिरर के सामने जब रखते हैं तो उसकी इमेज फॉर्म्ड होती है, लेकिन कभी इमेज बनती है छोटी और कभी बनती है काफ़ी बड़ी। ये जो उसका रेशियो जो होगा मीन्स साइज ऑफ इमेज और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट का, वो कितना बड़ा बनना है या फिर कितना छोटा बनना, वो टाइम से नापा जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ऑब्जेक्ट रखा मैंने और इसकी इमेज डबल बनी, 2 टाइम्स बनी कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट, तो यानी उसका मैग्निफिकेशन हो जाएगा 2। इसी सेम एज अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा मैंने मिरर के सामने और उसकी इमेज बनी हाफ, तो यानी मैग्निफिकेशन हो जाएगी हाफ। तो यानी कि ये सीधी सी बात है, मैग्निफिकेशन इज द रेशियो बिटवीन द हाइट ऑफ द इमेज एंड द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, इट इज डिनोटेड बाय m। तो सिंपल सी चीज़ है, जो रेशियो होता है हाइट ऑफ द इमेज और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, मीन्स कितना ऑब्जेक्ट कितना बड़ा बन रहा है इमेज के साथ, तो इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट दोनों को हम लोग जब मेजर करेंगे उसके अकॉर्डिंग जब दोनों का रेशियो लेंगे, याद रखिएगा रेशियो में ऊपर हाइट आएगी इमेज की, नीचे हाइट आएगी ऑब्जेक्ट की, इन दोनों का जो रेशियो होगा वो होगा मैग्निफिकेशन। यानी इसको डिनोट किया जाता है एम से। आप इसको शॉर्ट हैंड में HI/HO भी लिख सकते हैं। साथ में डिस्टेंस फॉर्मूले से भी हम लोग उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं मैग्निफिकेशन को। उसके लिए फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू -v/u, यानी इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर एंड द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर। यानी अगर दोनों को इक्वल टेक कर लिया जाए तो रिजल्ट हमारे पास आता है HI/HO इज इक्वल टू -v/u। तो ये हमारा कहलाता है मैग्निफिकेशन, स्पेशली बोलते हैं इसको लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ द मिरर। तो ये याद रखिएगा कि m जो होता है v के साथ निगेटिव होता है, h के साथ पॉजिटिव होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसके जरिए आप लोग क्वेश्चंस को लगाना सीखेंगे। जो ये टॉपिक है साइन कन्वेंशन फॉर द स्फेरिकल मिरर, ये सबसे मेन टॉपिक है, क्योंकि कोई भी आपको जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन अगर मिरर का लगाना है तो आपको ये चीज़ सीखना बहुत ज़रूरी है, वरना आपसे कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन बिना इसको सीखे नहीं लगा पाएंगे आप। तो ये क्या होता है, तो चलिए बताते हैं इसके बारे में। तो इसमें हम लोग ये सीखेंगे कि आखिर साइन कहाँ पे किसका कैसे लिया जाता है, मीन्स u का साइन क्या लिया जाता है, v का साइन, साइन मीन्स प्लस माइनस के साइन यहाँ पे सीखेंगे हर एक चीज़ के। f का भी साइन सोचेंगे, आखिर पॉजिटिव निगेटिव कहाँ पे कैसे लिया जाता है। तो होता क्या चीज़ है, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग जानते हैं कि ग्राफ जो होता है उसमें 2 एक्सेस होती हैं, एक x एक्सेस होती है, एक y एक्सेस होती है। तो हम लोग यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं बाय मिरर। तो अगर मैंने यहाँ पे मिरर ले लिया है, कॉनकेव मिरर लिया है, तो सपोज करिए कॉनकेव मिरर यहाँ पे रखा हुआ है एक्सेस के y एक्सेस पे, यानी कि ओरिजिन में रखा हुआ है।
हमेशा ओरिजिन पे यहाँ पे माना जाएगा कि कोई भी मिरर रखा जा रहा है। ऑब्जेक्ट हमेशा उसके फ्रंट पे रखा जाएगा, ऑब्जेक्ट इस साइड होगा। तो हम लोग जानते हैं कि ये जो एक्सेस होती है, इधर का साइन हमेशा पॉजिटिव साइन होती है वैल्यूज, और इधर की सारी वैल्यू निगेटिव होती हैं। ऊपर की सारी पॉजिटिव होती है, नीचे की सारी निगेटिव होती है बाई ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो यानी कि ये जो हमारे पास है ऑब्जेक्ट है, जब ये ऑब्जेक्ट है तो इसकी जो पोल से डिस्टेंस होगी किस साइड आ रही है, निगेटिव डायरेक्शन में आ रही है। तो यानी कि यू जो होगा हमारा निगेटिव होगा। अब कॉनकेव मिरर अगर है तो कॉनकेव मिरर में जब भी कोई रे जाती है तो रिफ्लेक्ट होके प्रिंसिपल एक्सिस पे जहाँ पे मिलती है वो एफ होता है। अब ये बताइए कि फोकस पॉइंट हमारा लेफ्ट हैंड साइड आ रहा है या फिर राइट हैंड साइड आ रहा है। तो बिल्कुल सही है, लेफ्ट हैंड साइड आ रहा है। तो लेफ्ट हैंड साइड अगर एफ हमारा आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि जो फोकल लेंथ होगी वो भी हमारी निगेटिव हो जाएगी, क्योंकि एलएचएस की साइड मीन्स इस साइड जो भी चीज़ें होंगी वो सारी निगेटिव होनी है। तो यानी यू भी निगेटिव होना है, यू तो ऑलवेज निगेटिव होना है क्योंकि हमेशा ऑब्जेक्ट फ्रंट में रखा जाएगा यानी एलएचएस में, तो ये तो ऑलवेज निगेटिव होगा। एफ जो होगा, अगर एफ का पॉइंट इस साइड आ रहा है तो हमारा होगा एफ निगेटिव। अब बात आती इमेज, यू हो गया, एफ हो गया। अब आते वी पे आते हैं। तो वी के अकॉर्डिंग हम लोग जानते हैं कि इमेज अगर हमारी बनती है इस साइड, यानी दूसरी एक्सेस अगर मैं यहाँ से ड्रॉ करूँ दूसरी लाइन, अगर इमेज हमारी इस साइड बन रही है एलएचएस में, तो वी भी हमारा कैसा हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो यानी कि जो भी चीज़ें हमारी अगर आती हैं एलएचएस साइड आती हैं, लेफ्ट हैंड साइड आती हैं, वो सारी की सारी होती हैं निगेटिव। क्वेश्चन में आपके नहीं दिया होगा कि पॉजिटिव वैल्यू लेनी है क्या निगेटिव वैल्यू लेनी है, आपको लॉजिकली वहाँ पे सोचना पड़ेगा कि v कैसा होगा, f कैसा होगा, u कैसा होगा, उसके अकॉर्डिंग साइन लगा के आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। ये तो बात हो गई कॉनकेव की। लेकिन कॉनकेव में भी इमेज दो तरह की बनती है, एक रियल बनती है, एक वर्चुअल बनती है। रियल में हमेशा निगेटिव साइन लेंगे क्योंकि रियल इमेज हमेशा फ्रंट में बनती है, लेकिन वर्चुअल इमेज कैसी होती है, बैक में बनती है। तो बैक में जब बनेगी तो वी हमारा जो होगा पॉजिटिव हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, वी पॉजिटिव हो जाएगा। सेम एज अगर हमारे पास मिरर चेंज हो गया है, मीन्स कॉनकेव की जगह कॉन्वेक्स आ गया है। अब कॉन्वेक्स पे आते हैं। तो कॉन्वेक्स पे ऑब्जेक्ट इस साइड तो हमेशा रखना है, यानी यू तो हमेशा निगेटिव ही होगा। लेकिन इमेज जो बनती है इसकी हमेशा वो किस साइड बनती है, इस साइड बनती है। यानी कि वर्चुअल इमेज ही हमेशा बनती है कॉन्वेक्स में। ये था कॉनकेव। तो कॉन्वेक्स में हमेशा इमेज जो बनेगी वो बनेगी वर्चुअल, यानी बिहाइंड द मिरर। और बिहाइंड द मिरर में हमेशा हर एक चीज़ कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। और एफ भी इसका किस साइड आता है, इस साइड आता है। तो यानी कि फोकल लेंथ भी हमारी कैसी होगी, इसकी पॉजिटिव ही होगी। तो यानी कि एफ पॉजिटिव होगा कॉनकेव में, कॉन्वेक्स में इमेज भी डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगी, यू इज ऑलवेज निगेटिव। ये तो हो गया इमेज फॉर्मेशन के जरिए कहाँ पे कौन सी चीज़ को पॉजिटिव और कौन सी निगेटिव चीज़ ली जाती है। इसका मैंने एक टेबल बना दिया है, अब टेबल से समझ लीजिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये टेबल मैंने पूरा कंप्लीट बना लिया है, जिसमें मैंने वी यू एफ सबको रिप्रेजेंट किया और साथ में मैंने एम को रिप्रेजेंट किया। एम मीन्स मैग्निफिकेशन ऑफ द मिरर। अगर हमारे पास कॉनकेव मिरर आता है तो यू तो देखिए सब में निगेटिव होना है, मैंने बोला था यहाँ से यू हमेशा निगेटिव होगा क्योंकि फ्रंट पे ही ऑब्जेक्ट को रखा जाता है निगेटिव साइड। अब अगर रियल इमेज हमारी बनेगी कॉनकेव में तो निगेटिव लेंगे, अगर वर्चुअल बनेगी तो पॉजिटिव लेंगे। यानी वर्चुअल इमेज के लिए पॉजिटिव साइन लिया जाता है, रियल इमेज के लिए निगेटिव साइन लिया जाता है। एफ हमारा यहाँ पे कैसा होता है, रियल फोकस होता है जो निगेटिव होता है कॉनकेव में, और ये वर्चुअल फोकस होता है, ये पॉजिटिव होता है। बाकी बात आती है एम हमारा निगेटिव तब लेंगे जब रियल इमेज बनेगी और वर्चुअल में होगा पॉजिटिव। यानी कि एक मोटी बात देखी जाए तो जो भी रियल चीज़ें आएंगी, जहाँ पे क्वेश्चन में रियल वर्ड बोल दिया जाएगा, वहाँ पे हमारा वी भी निगेटिव होगा, एफ भी निगेटिव होगा और एम भी निगेटिव होगा। ओके, जहाँ पे क्वेश्चन में वर्चुअल वर्ड बोल दिया, रियल वर्ड बोल दिया जाएगा, वहाँ हर जगह क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे। और जहाँ वर्चुअल बोला जाएगा वहाँ पे हर जगह वी कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, एफ भी पॉजिटिव होगा
और ये भी हमारा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। कॉन्वेक्स में हमेशा एफ पॉजिटिव होता है, कॉनकेव में हमेशा वी निगेटिव होता है, एफ निगेटिव होता है। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन, ताकि आप एग्जाम के लिए रेडी हो सकें। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जिसमें गिवन है व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एन इमेज when an object is placed at a distance 10 cm from a concave mirror of the focal length is 20 cm। तो क्या क्या दे रखा है, तीन वैल्यूज, यहाँ दो वैल्यूज दे रखी हैं, वो कौन कौन सी हैं। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द इमेज, पहले तो मुझे निकालना है क्या चीज़ है, पोजीशन ऑफ इमेज का मतलब होता है वी, तो निकालना है। सेकेंड चीज होती है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट ए डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉनकेव मिरर, यानी किसी ऑब्जेक्ट को 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रखा गया है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होती है u। तो कितना दे रखा है, 20 सेंटीमीटर। लेकिन मैंने बोला है आपसे कि हमेशा u जो लिया जाता है निगेटिव लिया जाता है, चाहे कोई सा भी क्वेश्चन हो, तो ये तो लेना है निगेटिव। इसके बाद आती सेकंड चीज यहाँ दे रखी फोकल लेंथ, यानी कि मुझे एफ दे रखा है 20 सेंटीमीटर। अब ये पहचानना है कि आखिर यहाँ पे जो मिरर लिया जा रहा है कौन सा लिया जा रहा है, तो कॉनकेव मिरर यहाँ पे यूज किया जा रहा है। कॉनकेव मिरर में जो आता है एफ हमेशा निगेटिव होता है, रियल फोकस होता है, ठीक है, जैसा टेबल में यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसके बाद हम लोग को क्वेश्चन लगाना है, तो अब मुझे लगाना है यहाँ पे मिरर फॉर्मूला, क्योंकि क्वेश्चन जो है कौन से टॉपिक का है, मिरर का। तो मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/f 1/u प्लस 1/v, जिसमें मुझे यहाँ पे f तो पहले से गिवन है कितना, -20, u भी गिवन है कितना, -20 प्लस 1/v। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, देखते हैं आंसर कितना आएगा इसका। तो ये हमारे पास वैल्यू मैं ले आता हूँ इस साइड, और जिससे हो जाएगी ये पॉजिटिव, और ये निगेटिव जो नीचे साइन था ऊपर आप लगा सकते हैं। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्ट करने पे लेते हैं एलसीएम। एलसीएम लेने पे यहाँ पर आ जाएगा 1 + 1/1/v, और ज़्यादा सिंप्लीफाई अगर करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 0 1/v। तो ये वैल्यू आ जाने के बाद और भी तो सिंप्लीफाई करना है, तो हम लोग इन दोनों को रेसिप्रोकल कर लेते हैं। तो 20/0 इज इक्वल टू 1/0v। अगर किसी भी, ये हमारा हो गया v/1, इसको तो चेंज करेंगे, v/1 मीन्स v हो गया, लेकिन यहाँ पे 20/0, या कि मैथमेटिकली किसी के भी नंबर के अपॉन में 0 आता है तो वैल्यू आती है आपकी इनफाइनाइट। तो यानी कि ऑब्जेक्ट की इमेज जो बनेगी इन्फिनिटी पे बनेगी। और हम लोग जानते हैं वैसे भी कोई भी अगर ऑब्जेक्ट हमारा फोकस पे रखा जाता है कि इमेज हमेशा इन्फिनिटी पे बनती है। तो इमेज कैसी आ गई, इन्फिनिटी पे बनेगी, मीन्स वी हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकंड क्वेश्चन में नोट कर लिया है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, जिसमें गिवन है इफ एन ऑब्जेक्ट इज 10 सेंटीमीटर हाई। याद रखिएगा 10 सेंटीमीटर क्या चीज है, ये हाइट दे रखी है, वो भी किसकी, ऑब्जेक्ट की। प्लेस एट ए डिस्टेंस 36 सेंटीमीटर, ये हो गई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, फ्रॉम ए कॉनकेव मिरर ऑफ द फोकल लेंथ भी दे रखी है 12 सेंटीमीटर। मुझे निकालनी क्या है, पोजीशन भी v निकालना है, क्योंकि इमेज डिस्टेंस निकालनी है, नेचर भी बताना है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इमेज भी बतानी है, काफ़ी चीज़ें बतानी है। चलिए लिख लेते हैं पहले क्या क्या दे रखा है। मुझे दे रखा है HO, HO का मतलब होता है हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। U दे रखा है 36 सेंटीमीटर, ऑलवेज निगेटिव टेक करेंगे। F दे रखा है 12 सेंटीमीटर, अगर ये कॉनकेव मिरर है तो मीन्स हम लेंगे F को निगेटिव, तो ये तो कॉनकेव था इसलिए मैंने यहाँ पे निगेटिव साइन टेक कर लिया। इसके बाद मुझे लगाना है v निकालना है, तो लगाते हैं इसमें बाई मिरर फार्मूला 1/f is equal to 1/u plus 1/v, and the 1/f is given -12, u is given -36 प्लस 1/v। इस साइड ले आता हूँ, इस साइड जब लाएंगे तो ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, और ये 12 का साइन आप ऊपर निगेटिव लगा सकते हैं। अब ले लेते हैं एलसीएम। एलसीएम कितना है, 36 -3 प्लस 1/1/v, यानी सिंप्लीफाई करने पे मिलेगा -2/36 1/v। ये आपस में कैंसिल हो सकता है, 1 और 8 18 आ गया, लेकिन ऊपर बचा है 1, तो यानी वैल्यू हमारे पास आ चुकी है -v इज इक्वल टू 1/18, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो v हमारे पास आ जाएगा -18 सेंटीमीटर। अब बताइए v कैसा आ रहा है, v आ रहा है निगेटिव,
और निगेटिव वी का मतलब होता है कि हमारे पास इमेज जो है ये रियल, और रियल इमेज जो होती है हमेशा इरेक्ट होती है। ओके, इसके बाद ये तो चीज़ हो गई, नेचर बता दिया। नेचर मीन्स होता है कि इमेज किस टाइप की आ रही है, रियल आ रही है या वर्चुअल आ रही है, ये कहलाता है नेचर। अब मुझे निकालना है हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट या हाइट ऑफ द इमेज निकालनी है। तो हाइट ऑफ द इमेज निकालने के लिए हम लगाना पड़ता है मिरर फॉर्मूले की जगह पे मैग्निफिकेशन वाला फॉर्मूला। लेकिन मैग्निफिकेशन का जो सेकंड केस था वो लगाना पड़ता है, जिसमें एच आई अपॉन एच ओ इज इक्वल टू जो होता है वी अपॉन यू विद निगेटिव साइन। एच आई कितना है तो निकालना है, एच ओ कितना दे रखा है 10 दे रखा है, और वी मैंने कितना निकाला नेगेटिव 18। ये याद रखिएगा, जो भी साइन आप यहाँ टेक कर रहे हैं जैसा आया वैसे ही टेक करेंगे। निगेटिव आया तो निगेटिव टेक करेंगे, यू निगेटिव होता है निगेटिव टेक करेंगे, और ये निगेटिव साइन ऑलरेडी पहले से होता है वो भी आप लगाएंगे। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये तो आपस में कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर लिया, 2 से तो 5 10 भी कैंसिल हो रहा है, तो बचा कितना निगेटिव निगेटिव कट हो रहा है। तो एच आई अपॉन 5 इज इक्वल टू -1 अपॉन 1, नीचे 1 बचा है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो एच आई इज इक्वल टू -5 सेंटीमीटर। तो इमेज का जो साइज आया है 5 सेंटीमीटर आया है, लेकिन निगेटिव साइन ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो रियल है, मीन्स इन्वर्टेड है, क्योंकि इन्वर्टेड जो इमेज होती है वही रियल होती है। तो यानी इसको चेंज कर लीजिए, इरेक्ट की जगह क्या आएगा, इन्वर्टेड आएगा। तो इन्वर्टेड इमेज यहाँ बनेगी क्योंकि यहाँ निगेटिव साइन है। तो ये कंप्लीट क्वेश्चन होता है, इस तरह से बाकी क्वेश्चन लगाने हैं। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, और क्वेश्चन भी मैं कराऊंगा जो आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।